क्या आप जानते हैं कि रेनफोर्समेंट की क्या क्या चेकलिस्ट होती है? आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान रखना है एज एन सिविल इंजीनियर, एज एन साइट इंजीनियर, जिससे आप अच्छे से काम करा सकते हैं, आप कंपनी का टाइम और साथ ही साथ मनी बचा सकते हैं, जिसके तौर से आप एक अच्छे साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के नाम पे जाने जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम देख रहे हैं चेकलिस्ट रेनफोर्समेंट की। आप साइट में हैं तो आपको रेनफोर्समेंट जब हो रहा है तो क्या क्या चीज़ का पॉइंट ध्यान देना है, ये पूरे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखेंगे। साइट में काम हो रहा है तो टिक करते जाएंगे कि हाँ ये चीज़ हुई है कि नहीं। जैसे सबसे पहली बात करते हैं रेनफोर्समेंट का जो आया है, आपके साइट में जो रेनफोर्समेंट आया है वो स्ट्रेंथ सही है कि नहीं, उसका लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है कि नहीं। अब बात करें FE415 यूज़ कर रहे हैं तो वो उस ग्रेड का है कि नहीं, आप उसको कैसे चेक करेंगे? टेस्ट होते हैं उसके हेल्प से। अब बात करें कि साइट में है, साइट में बैरिगेट यूज़ हुए हैं कि नहीं, पूरे सेफ्टी मेजर यूज़ हुए हैं कि नहीं। क्या होता है कहीं एक भी बैरिगेट या फिर एक भी सेफ्टी इशू आपने नहीं लिया, उसके कारण कोई हज़ार्डस चीज़ हो गई, मान लेते हैं कोई साइट का आसपास से कोई कॉमन पर्सन आ गया या फिर आपके साइट लेबर को ही कुछ पैर टूट गया या कुछ भी तरीके से मेडिकल इशू हो गया, तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और कंपनी का दोनों चीज़ का लॉस होता है, पैसे का भी और टाइम का भी। आपको टाइम वेस्ट होगा तो प्रोजेक्ट डिले हुआ तो आपकी कंपनी को कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि सेफ्टी पूरी प्रॉपर दिए हैं कि नहीं। पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस अब आपके फोन में दिवाली बम्पर डिस्काउंट 60,000 की फीस सिर्फ 9,847 रुपयों में। कैसे बनेंगे आप परफेक्ट सिविल इंजीनियर, उसका डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करें कि आपके साइट में पूरे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मतलब पूरे रेनफोर्समेंट आ गए हैं, तो आपने पूरे टूल्स रखे हैं कि नहीं। जैसे कटिंग का टूल्स है तो कटिंग का टूल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, कटिंग मशीन आपकी प्रॉपर्ली है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। साथ ही साथ आपके पास बेंडिंग मशीन है कि नहीं, बेंड करना है वायर तो उसके लिए मशीन है कि नहीं, कहीं मशीन नहीं है तो उसके लिए टूल है कि नहीं कि जिससे आप बेंड कर सकें। ये पूरी चीज़ आपको चेक करना पड़ता है। साथ ही साथ कहीं रेनफोर्समेंट साइट में आ रहा है तो उसको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रख देते, उसके लिए वुडन प्लैंक होते हैं, वुडन प्लैंक के ऊपर रेनफोर्समेंट को रखा जाता है। कहीं नहीं रखे ऐसा तो क्या होगा, वाटर ज़मीन में मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर तुरंत आपके रेनफोर्समेंट में आ जाएगा, उसके कारण कोरोजन होगा। और इसके कारण क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट की लाइफ 70 ईयर्स से ज़्यादा होती है, वो रेनफोर्समेंट की ईयर की लाइफ 30 साल, 20 साल, 10 साल हो जाएगी। बहुत डिकेड होने लगती है, बहुत जल्दी कम होती है। इससे आपका बहुत लॉस होता है, रेनफोर्समेंट का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी कंपनी का बहुत लॉसेज होते हैं। उसको बचा के रखते हैं। सिंपल आपको वुडन प्लैंक का यूज़ करना है। अब बात करें कि जो आपकी रेनफोर्समेंट है, आप देखेंगे हर दम साइट में 90% साइट में देखेंगे कि इसी तरह से रेनफोर्समेंट को रख देते हैं। आता है रेनफोर्समेंट, बाजू में फेंक दिए। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉपर एक वुडन प्लैंक से रखेंगे। जो भी रेनफोर्समेंट है उसको कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑयल, डर्ट, ग्रीस, इन सब से दूर रहे रेनफोर्समेंट। क्यों? रेनफोर्समेंट में कहीं ऑयल आ गया, ग्रीस आ गया तो कंक्रीट से साथ बाइंडिंग नहीं करेगा। वही तो उसका मेन काम है, कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, कंक्रीट के साथ बाइंड करके। कहीं वही नहीं होगा तो वो बाइंड कैसे हो पाएगा? तो इसका ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑयल, मड, ग्रीस या फिर कोई भी इस तरह का कंटेमिनेशन आपके रेनफोर्समेंट तक ना पहुँचे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेकलिस्ट की, कि जो आपके रेनफोर्समेंट है उसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग दिया जा रहा है कि नहीं। अब जब लैपिंग दे रहे हैं तो लैपिंग का लेंथ सही है कि नहीं। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लैपिंग पूरा एक ही पोजीशन में पूरे लैपिंग हो गए, तो कभी भी ध्यान रखेंगे एक जगह पूरी लैपिंग नहीं होती। दो लैपिंग के बीच में कम से कम 1 मीटर का गैप होना चाहिए। और एक जगह पूरे, जैसे यहाँ पर 4 रेनफोर्समेंट, तो चारों रेनफोर्समेंट को एक ही जगह लैपिंग नहीं करते, कुछ को नीचे करेंगे कुछ को ऊपर। तो मैक्सिमम आप 50% को एक जगह कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बात करें उनके एंकल लेंथ की, कि आपको एंकल लेंथ क्या होती है, उसको कैसे प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है। आपका काम रहेगा कि यहाँ चेक करना कि एंकल लेंथ प्रोवाइड की गई है कि नहीं, और की गई है तो प्रॉपर डेप्थ में है कि नहीं। ये आप कहाँ से पता कर सकते हैं? ये आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आपकी जो ड्राइंग की डिटेल्स मिली है उसमें प्रॉपर्ली लिखा रहेगा कि कॉलम और बीम के इंटरेक्शन में आपको कितना देना है, बीम और कॉलम और फुटिंग के इंटरेक्शन में कितना देना है। इसका काम है आपको पूरा प्रॉपर्ली चेक करना कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिया गया है कि नहीं, एंकल बनाया गया है कि नहीं, और बनाया गया है तो कितने का बनाया गया। ये पूरे पॉइंट्स आप चेकलिस्ट में लिखते जाएंगे, उसको राइट टिक करते जाएँ कि ये वाला पॉइंट सही है, सही, ओके, ये पॉइंट नहीं हुआ है तो उसको साइड में क्यों नहीं हुआ है और उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस अब आपके फोन में दिवाली बम्पर डिस्काउंट 60,000 की फीस सिर्फ 9,847 रुपयों में। कैसे बनेंगे आप परफेक्ट सिविल इंजीनियर, उसका डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करें डबल बार की, कहीं अपन लोग को कोई भी फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है या फिर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है। जैसे अब मान लेते हैं कॉलम का केस, आपने घर बनाया था G+1, अब उसको आपको G+2 बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले से ही ये डबल बार बाहर निकाल के रखते हैं।
जिससे अगली बार कभी भी अपन लोग को बढ़ाना पड़े तो इसी में लैपिंग लेंथ ऐड करके हम आगे बार बढ़ा सकें। तो ये काम बहुत ज़रूरी है कि अपन लोग ने डबल बार दी गई है कि नहीं, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए स्कोप छोड़ा है कि नहीं, ये सब काम आपका है कि पूरी चीज़ों को चेक करना हर एक पॉइंट को। अब बात करें स्लैब की या फिर कहीं पर भी जहाँ लेयर पे रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर चेयर यूज़ हुआ है कि नहीं, साथ ही साथ चेयर के जो बार का डायमीटर है वो कितना है, मिनिमम 12 mm का यूज़ किया गया है कि नहीं, और वो हर एक मीटर स्क्वायर में दिया गया है कि नहीं। जब स्लैब की बात करते हैं तो हर एक मीटर स्क्वायर की दूर में आपको देना पड़ता है, वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, ये पूरा काम आपको चेक करने का आता है। सिंपल कि हाँ ये हुआ है, राइट टिक कर दे। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट में कि जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन ड्राइंग में दी है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अब कहीं बोल दिया ड्राइंग में 1 मीटर की फुटिंग है, आपने बना दिया 0.5 मीटर की फुटिंग, तो पूरा गलत हो गया। तो ये काम है आपका चेक करते जाना। कहीं उसने लेंथ बोली है 1 मीटर, ब्रेथ बोला है 1.2 मीटर, आपने उसी का उल्टा कर दिया। तो ये हर एक चीज़ को प्रॉपरली चेक करना है कि जो ड्राइंग में दिया गया है वही आपको साइट में एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे आप कॉलम की रेनफोर्समेंट कर रहे हैं या फिर बीम का रेनफोर्समेंट या फिर स्लैब का किसी भी पोर्शन का रेनफोर्समेंट कर रहे हैं तो आपको कवर ब्लॉक का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो आपको पूरा डिटेल में पता है कि आपको एनवायरनमेंट से बताता है। क्यों, वो ये आपको अभी तक बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको कवर ब्लॉक क्यों यूज़ करना है। कहीं नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कवर ब्लॉक का नहीं पता, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी पूरा डिटेल वे पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो कवर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए कि वो 20 mm है तो वो प्रॉपरली 20 mm के ही हर जगह यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा कवर ब्लॉक यूज़ कर लिए, एक जगह अलग। मतलब पूरा एक बीम का एलिमेंट है तो उसमें हर जगह सेम कवर ब्लॉक यूज होंगे। पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस अब आपके फोन में दिवाली बम्पर डिस्काउंट 60,000 की फीस सिर्फ 9,847 रुपयों में। कैसे बनेंगे आप परफेक्ट सिविल इंजीनियर, उसका डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करें, हमने तो रेनफोर्समेंट पूरा प्रॉपरली हर जगह लगा दिया, तो आपका जो कंसल्टेंट है उसको प्रॉपरली चेक कराए हैं कि नहीं कि कंक्रीटिंग के पहले रेनफोर्समेंट जो हमने दिया है उसको चेक कराना पड़ता है कि हाँ हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिया है, क्योंकि कंक्रीटिंग के बाद तो पता नहीं चलने वाला कि आपने कहाँ पर कितना रेनफोर्समेंट दिया है। तो इसके कारण जब भी आप रेनफोर्समेंट के बाद कंक्रीटिंग का वर्क कराते हैं उसके पहले चेक करा देते हैं कि हमने यहाँ प्रॉपरली रेनफोर्समेंट दिया है। अब बात करें स्टील के जो स्क्रैप बच रहे हैं, मतलब जो भी आपने वर्क कर रहे हैं उसका जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बच रहा है उसको ध्यान देना है कि कहीं पर भी ऐसे साइड में कहीं पर भी फेंक नहीं दिए। क्यों, क्योंकि आपके ही लेबर को लग सकता है, आपको लग सकता है, किसी भी कॉमन पर्सन को लग सकता है जो साइट में आ रहा है, तो उसका ध्यान रखेंगे कि उसको प्रॉपरली एक जगह रखें। ये आपको 2 प्रॉफिट देगा, कहीं वो अलग अलग जगह हो गया है तो वो तो गायब हो गया, आपको कुछ कॉस्ट नहीं मिला। कहीं वो प्रॉपरली एक जगह तो उसको रीयूज़ हो सके, कहीं वो रेनफोर्समेंट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो उसको रीसेल कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों को। इस तरीके से आपका कॉस्ट भी बचेगा। आप हर एक छोटे चीज़ को बेचेंगे, आपका प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट बचता है, उससे आपका बहुत हेल्प होता है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होते जाएगा। इसी तरीके से पूरे वीडियोस आपको चाहिए जिसमें आपको पता चलेगा साइट से रिलेटेड पूरा काम के बारे में। ये तो बात हो गई सिर्फ एक रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट की। कहीं आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, साइट क्लीनिंग से ही हैंडओवर तक आपको पूरा डिटेल में जानना है, तो आप हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और भी इसी तरीके की और अच्छी खास जानकारी आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।